नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉक में जे ओनली बॉस की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन। बेमकसद घुमक्कड़ी सीजन 2 के तीसरे ब्लॉक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। इस बार की सीरीज का नाम है कुमाऊं टू गढ़वाल। ये तीसरा ब्लॉक है। रानीखेत से इसको हमने शुरू किया था। गैरसैंण से आदि बद्री होते हुए कर्णप्रयाग हम लोग पहुंचे थे। पहले ब्लॉक में मैंने वो दिखाया था, दूसरे में फिर कर्णप्रयाग से गोविंद घाट होते हुए घाघरिया तक का सफर था। अब घाघरिया से वैली ऑफ फ्लावर और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हेमकुंड की यात्रा कराएंगे। फ्रेंड्स, हिमालय के पास में अपूर्व सौंदर्य भरा हुआ है। इसके कण कण में इसके रोम रोम में सौंदर्य है। मैं कुछ ग्लिम्सेज आपको दिखा रहा हूँ। वैली ऑफ फ्लावर एक ऐसा नेचुरल गार्डन है जहाँ फूलों की 600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और 16,000 साढ़े 15,000 फीट की ऊंचाई में हेमकुंड जैसी जगह में बहुत बढ़िया सरोवर है। आपको इस वीडियो में सब देखने को मिलेगा। हम लोगों की यात्रा घाघरिया से शुरू होती है। घाघरिया से एक रास्ता हेमकुंड के लिए जाता है और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। हम लोग पहले वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो पानी झीलों में बहुत शांत होता है, आवाज तक नहीं आती है, उसकी ताकत कितनी है, उसका शोर कितना है। हल्का हल्का मैंने पहले इसकी आवाज आपके लिए कम की थी, लेकिन मैं अभी ओरिजिनल आवाज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए कि पानी का शोर डरावना तो होता ही। पानी के नजदीक से अगर आप जाइए और जब वो ऊंचे हेड से यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ को तेजी से भाग रहा है तो आप ये मानिए कि एक बाल्टी पानी भी पर्याप्त है एक आदमी को गिराने के लिए। तो ये तो सैकड़ों बाल्टी पानी एक साथ बह रहा है। क्या खूबसूरत नजारे हैं सामने। दी ऊपर कोहरा है, हिमालय में हिम पड़ा हुआ है। कहा जाता है ना, मनुष्य कहीं पर स्टिक करना चाहिए, कहीं पर उसको जो है दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो ये जो चट्टाने हैं ये बताती हैं कि मनुष्य सब कुछ करे लेकिन कुछ मामलों में वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो। एक बार कोई काम करने की ठान ले तो उस काम को पूरा करके ही दम ले। 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसे नेशनल पार्क का दर्जा इसको दे रखा है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क यानी कि 2 कोर जोन आते हैं, जिनमें से एक तो नंदा देवी का ही अपना कोर जोन है और दूसरा जो है फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स का है। अभी आप ये ग्लेशियर का बहुत छोटा सा रूप देख रहे हैं। नीचे नदी, उससे पानी निकल रहा है। ये ग्लेशियर, ये बर्फ है। आप अब एक बार फिर जो पानी का, उसकी धवलता, पानी के स्पीड का 1 मिनट आकलन करिए आप। ऐसी जगह अगर आप अकेले में हो तो आप देखिए कि दिल पर हाथ रखना पड़ता है। करीबन 11 साढ़े 11 हजार फीट की ऊंचाई में वैली ऑफ फ्लावर है और इसको अगर मीटर में हम करें तो 3600 मीटर एक एवरेज इसको आप मान सकते हैं। और अगर चढ़ाई चढ़नी होगी तो फिर ये आप पर निर्भर करता है तो कितना ऊपर तक जाते हैं, कितनी पहाड़ियों में। आपके स्टेमिना और आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति के कितने करीब जा सकते हैं। जहां वो रास्ता बना हुआ है, जहां ये पथ बना हुआ है, ये फ्लावर्स आपको ये 11,500-12 हजार फीट की ऊंचाई में ठीक ठाक मिल जाते हैं। फूलों के मैदान हैं, ढलान हैं। यहाँ पर ऑर्किड्स, पॉपी, मैरीगोल्ड आदि किस्म की 600 से ज्यादा प्रजातियां हैं। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और यहाँ पर मई से लेके अक्टूबर के बीच में आना बेस्ट रहता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में आज से 20-25 साल पहले तक जानवर भी चराने आते थे, क्योंकि क्षेत्र में भेड़ पालक काफी रहते हैं तो वो अपने भेड़ों को लेके आते थे। तो इसमें 2 थ्योरी है। कुछ लोग कहते थे कि भेड़ों के खुरों से फ्लावर्स या फूल हैं इनको नुकसान पहुंचता है, लेकिन दूसरे लोग वो थे जो ये कहते थे कि भेड़ वहां रहती हैं तो उनके गोबर से इनको नेचुरल खाद मिलती।
अब ये तो एक रिसर्च का विषय है कि कम से कम 2.5-3 दशक हो चुके हैं यहाँ हर किस्म के पशुओं को ले जाने, यानी आप यहाँ घोड़े खच्चर भी नहीं ले जा सकते हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। तो फूलों की खाद जो मिल रही है, फूलों की जो प्रजाति है, क्या उनमें कोई असर पड़ा है? अब इस पर भी रिसर्च जरूर होना चाहिए। 2-2.5 दशक हो चुके हैं जब से यहाँ भेड़ों को चराने के लिए लाना बंद किया गया है। देखिए, ऊंचे ऊंची चोटियों में बर्फ आपको दिख रही होगी। ये अगर आपने कभी देखा कि स्विट्जरलैंड के या यूरोप के, आप उधर स्वीडन, नॉर्वे उस साइड के पहाड़ों को देखते हैं, आल्प्स पर्वत की जो पहाड़ियों को देखते हैं, उनसे बहुत खूबसूरत जगह ये है। बस ये है कि हमारे यहाँ पहुंचने के लिए साधन थोड़ा दिक्कत है। अब यहाँ के लिए जो केबल कार बन रही है, गोविंद घाट से घाघरिया तक जब केबल कार आ जाएगी तो यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा। बस खतरा ये है कि जो प्रकृति है, प्रकृति से छेड़छाड़ न हो, यहाँ प्लास्टिक की सामग्री न फेंकें, जो खाने पीने के सामान आप लेके आते हैं वो कूड़ा साथ में ही लेकर के आप जाएं। नीचे गोविंद घाट में या घाघरिया में जहाँ भी आपको डस्टबिन मिले उसमें डालिए। जंगली पशुओं के लिए भी नुकसानदेह होता है। यह घाटी फूलों की प्रजातियों का ही आवास नहीं है, यह विलुप्त प्रजातियों के पशुओं का भी आवास है। यहाँ ग्रे लंगूर, जिसको हम लोग हनुमान लंगूर भी कहते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल्स यानी कि उड़न गिलहरी, हिमालयन वीजल्स या हिमालयन नेवला, इसके अलावा ब्लैक बियर्स, हिमालयन भालू भी इनको कहा जाता है, रेड फॉक्स हैं, और स्नो लेपर्ड्स हैं, हिमालयी मोनाल है, लाइम बटरफ्लाई यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। अब हम यहाँ पर सवाल अगर ये करें, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब को दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, क्या इसका फायदा मिलेगा? जी, अवश्य मिल सकता है। बस देहरादून से ऋषिकेश के बीच की कनेक्टिविटी को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। वो राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है और वहाँ वन्य जीव बहुत आते हैं, विशेषकर टस्कर हाथी का वो प्रभाव क्षेत्र है। यात्री को ऋषिकेश अगर आपने पहुंचा दिया तो वो फिर ऑल वेदर रोड पकड़ करके श्रीनगर और कर्णप्रयाग वहां से होते हुए सीधे बद्रीनाथ वाले रास्ते में गोविंद घाट तक आराम से पहुंच सकता है। और ये यात्रा दिल्ली से गोविंद घाट तक 10-11 घंटे में पूरी हो सकती है। हमें लगता है कि दिल्ली के पर्यटकों को इससे फायदा मिलेगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कर्णप्रयाग तक जो रेलवे लाइन बन जाएगी तो दिल्ली से अगर ट्रेन से यात्री आराम से लेट करके चलेंगे, सुबह कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। कर्णप्रयाग से फिर गोविंद घाट भी आराम से आ सकते हैं। देवप्रयाग में ट्रेन से उतर जाएंगे, वहां से केदारनाथ वैली के लिए आपको आसान हो जाएगा, और रोपवे बन रहा है केदारनाथ में भी। तो इस तरह से आने वाले 2-3 साल में यहाँ जो पर्यटक तीर्थाटन के लिए आना चाहते हैं आएं और पवित्र मन से आएं। प्रकृति और धार्मिक स्थान दोनों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप सब जानते होंगे कि उत्तराखंड में चमोली एक जिला है जिसमें फूलों की घाटी भी और हेमकुंड साहिब भी दोनों उसी में आते हैं। हेमकुंड साहिब की ऊंचाई 4632 मीटर है, यानी कि अगर इसको फीट में कहें तो 15,192 फुट करीबन इसकी ऊंचाई है। औसत ऊंचाई आप देखेंगे तो आप 4632 का मतलब 4700-4800 मीटर भी आप जा सकते हैं। 5000 मीटर तक भी आप छू सकते हैं अगर आप पहाड़ियों में चढ़ते हैं, और 5000 मीटर का मतलब है कि आप 16,000 16,500 तक आप जाते हैं। हेमकुंड साहिब के चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं, निशान साहिब भी झूलते रहते हैं। हेमकुंड साहिब आने का मतलब है कि आप प्रकृति के और करीब आ जाते हैं। यहाँ पहुंचने में परेशानी जरूर है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद वो सारी थकान मिट जाती है। फ्रेंड्स, फूलों की घाटी से हम लोग लौट के घाघरिया आते हैं। घाघरिया के बाद हम लोग हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी की साधना चली रही है। लक्ष्मण जी का यहाँ पर मंदिर रहा है। उसी मंदिर में गुरु गोविंद सिंह भी आए थे। उन्होंने दसम ग्रंथ की रचना की, उसमें इसका उल्लेख है। इसलिए जो सिख भाई दसम ग्रंथ में विश्वास रखते हैं वो यहाँ अवश्य आते हैं।
यहाँ रात्रि में रुकने के साधन नहीं है, इसलिए घाघरिया से सुबह चल करके, यानी कि घाघरिया जो बीच में जंक्शन पॉइंट है, वहां से सुबह चल करके दोपहर तक लोग यहाँ पहुंचते हैं। करीबन 12-15 किलोमीटर का ये सफर है, चढ़ाई ज्यादा है। गोपाल सब्जियां पे प्रतपाल सबकी चिंता जिस मन माहे तिससे वृथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाय कोई अपना सी प्रभु आपे आप आपन किया कुछ न होए जिस अपना लोचा कोई इस गुरु नाही तेरा किस काम गत नानक जपे हर नाम रूपवंत बना ही मोह है प्रति जोत सम घट सो है। चढ़ाई का अंदाज आप खुद लगा लीजिए। 10,500 फीट की ऊंचाई में घाघरिया है और 15-15,500 फीट की ऊंचाई तक आपको जाना है। आपका जो चढ़ाई वाला पॉइंट है, यानी कि जो आपको क्लाइम करना है, 4-4,500 फीट की ऊंचाई चढ़ना है। आप स्वास्थ्य से थोड़ा सा मजबूत हो या आपने वहां पर अनुकूलन कैंप यानी कि एक्लेमेटाइजेशन कैंप होता है वो किया हो, यानी 2-3 दिन आप थोड़ा सा पहाड़ी में चढ़ करके अपने हाथ पांव को खोलते हो, तब आप यहाँ की यात्रा करें। अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।